नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन जो है निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कवक से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जल का वहन। 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स ने। प्राचीन काल में किस देश को पर्सिया कहा जाता था? तो ऑप्शन बी, ईरान को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ईरान। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो कब किया गया था? ऑप्शन बी, वर्ष 1956 में किया गया था। वर्ष 1956। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ऑप्शन बी, यह 180 डिग्री देशांतर है। दूध किसके कारण खट्टा हो जाता है? तो दूध जो खट्टा होता है, ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा हो जाता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का कारण है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन सी, लखनऊ। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कब हुआ? वर्ष 1969 में। कब हुआ था? 1969। गदर पार्टी का मुख्यालय था? तो ऑप्शन ए, सैन फ्रांसिस्को में। और शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ऑप्शन बी, भारत की। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो दिष्टकारी रेक्टिफायर के द्वारा। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, या कह सकते हैं पैसिफिक ओशियन में है। झूम कृषि जो है वो कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व भारत में। नेपानगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी, अखबारी कागज के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नाग। अगला, एस शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, पत्रकारिता। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ऑप्शन ए, रावी नदी। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी, नर्मदा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या है? तो जिसका परिणाम है आपका ऑप्शन सी, रक्त का नहीं जमना। कामाख्या मंदिर किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल है? तो ऑप्शन सी, असोम। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कौन करता है? ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। महावीर स्वामी की माता कौन थी? ऑप्शन बी, त्रिशला। नीचे दी गई धातुओं में से कौन सी एक तरल है? तो ऑप्शन ए, पारा, मरकरी जिसको कहते हैं Hg। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन ए, 6 सप्ताह।
बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। निम्न में से कौन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, इसके संस्थापक हैं श्री रविशंकर। बुल एवं बियर पद का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी शेयर बाजार में। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी ओडिशा। कहाँ पर है? ओडिशा। तृतीय पानीपत युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? तो ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में। कराधान टैक्सेशन किसका अंग है? तो ऑप्शन बी राजकोषीय नीति। हमारी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए सरकारी व्यय पर नियंत्रण। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन सी द्वितीय। और विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 21 जून को। 21 जून। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक किसी भी वैश्विक शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का नाम नहीं है? तो ऑप्शन बी सेबी। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए रॉन्टजन ने। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन बी नर्मदा। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा। ऑप्शन बी ओडिशा। अब करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें कहता है हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना कि इनमें से कौन सा तर्क जो है प्रबल तर्क है। कथन क्या है आपका? क्या हमारे देश में कुछ अफसरों को छोड़कर आतिशबाजी तथा पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? तो देखिए तर्क आपके दिए गए हैं, तो आपका इसमें से जो प्रबल होगा वही चुनना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। केवल तर्क सेकेंड प्रबल है। सेकेंड वाला क्या है? हाँ, ऐसा होना चाहिए। पटाखे चलाने से बहुत अधिक ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला है प्रश्न संख्या 46 से 47 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में उस लुप्त पद का चयन करें जो अनुक्रम को पूरा करता हो। तो 46 आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए अब आपको एक सीरीज़ दी हुई है। देखिए सबसे पहले ऊपर अल्फ़ाबेट आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पर नंबर, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद नंबर। मतलब अल्फ़ाबेट के बाद आपका क्या आ रहा है? नंबर। ये सीरीज़ बन रही है। अब देखिए लास्ट में आपका नंबर है तो आगे क्या आएगा? अल्फ़ाबेट। कोई अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा वो भी चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, डी है। फिर नीचे आपका जी बनता है। देखिए डी के बाद आपका क्या बना? जी। उसके बाद जे बना और जे के बाद एम बना। अब सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। डी का होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10 और एम का होता है 13। 4 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। 7 से 10 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। 10 से 13 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। तो आगे भी 3 जुड़ेगा। इस 3 को 13 में जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 16। और 16 जो होता है वो किसका अल्फ़ाबेट होता है? पी का होता है। तो आपका अंश में आपका आगे अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? पी। और बटे में क्या आएगा ये भी चेक कर लो। तो बटे में क्या आएगा? देखिए ये 16 जो है आप, ये होता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है। 49 किसका होता है? 7 का स्क्वायर। फिर आपका 100 जो है ये होता है 100 का 10 का स्क्वायर। और 169 होता है 13। मतलब 4 से 7 3 का डिफरेंस है, 7 से 10 3 का डिफरेंस है, फिर 10 से 13 3 का है। तो आगे भी 3 होगा तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे। मतलब जो अल्फ़ाबेट है उसी का स्क्वायर है। मतलब एम इसके नीचे है तो एम का होता है 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169। फिर देखिए 10 है, सॉरी जे है, जे का होता है 10, 10 का स्क्वायर है 100,
फिर जी का 7 होता है अल्फ़ाबेट कोड, और 7 का स्क्वायर 49, डी का होता है 4, 4 का होता है 16। इसी प्रकार पी का होता है 16, और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, मतलब पी बटे 256 आपका आंसर हो जाएगा। और वो किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 47, जिसमें क्या है 326 कामा 36 कामा 18 कामा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर बताना है। तो आगे एक चीज़ देखिए, 326 के बाद आपके 3 डिजिट हैं 326 में, और 326 के बाद आपके 2 डिजिट रह गए, मतलब 36 बन गया। तो 326 से हमें पहले 26 बनाना है, उसके बाद 18 से जो डिजिट बनेगा वो कितने डिजिट का को मतलब अंक बनेगा, एक डिजिट का, एक अंक का कोड बनेगा। क्योंकि देखिए 3 से 2 हो गया, फिर 2 से क्या होगा 1 होगा। तो सबसे पहले 326 के लिए देख लेते हैं। तो 326 में हम लोग तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 6 में तो 36, जो कि आपको मिल गया आगे। फिर 18 का यही करेंगे, 18 के 2 डिजिट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाएगा 8, और वो किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए होमवर्क में, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं और कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम मतलब क्रमबद्ध तरीके से दर्शाएगा। तो देखिए ये आपका बनेगा ऑप्शन सी। पहले देखिए कूटबद्ध करना, ये होगा, उसके बाद प्रेषण, उसके बाद आदान, और उसके बाद कूटानुवाद, ये हो जाएगा सही। अब देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 50 से 51 के लिए, और क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी तरह अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। जैसे कि 50 क्वेश्चन है, 526 से हमें 9 बनाना है, उसके बाद 834 से 9, फिर तो 716 का क्या होगा। तो ये कैसे करेंगे देख लेते हैं गाइस। तो 526 से हमें 9 बनाना है, तो 526 लिख देते हैं, इससे हमें क्या बनाना है 9। कैसे बनेगा, सबसे पहले आप पहले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट को जोड़ दीजिएगा। तो 5 + 6 कितना होता है 11, और जो बीच वाला डिजिट है 2, उसको 11 से घटा देंगे, जो हमें मिल जाएगा 9 के बराबर। इसी तरह हम लोग इसके साथ करेंगे, 834 से 9 बनाएंगे, तो 834 में क्या करेंगे, पहले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट को जोड़ देंगे, तो 8 4 कितना होता है 12, और 12 से 3 घटा देंगे, तो आपका कितना आ गया 9। यही तरीका 716 में करेंगे, तो 716 लिख दिया, पहले डिजिट और लास्ट वाले डिजिट को जोड़ देंगे, तो 7 + 6 कितना होता है 13, और इस 13 से एक बीच वाला एक डिजिट घटा देंगे 1, तो कितना बचा 12। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 51 है, 3 × 9 × 7, जो कि बना है 397, तो सॉरी 379। फिर है 5 × 4 × 8, जो कि बना है 584। तो 1 × 2 × 3 क्या होगा, ये देख लेते हैं। करते हैं, देखिए 3 × 9 × 7, इससे क्या बना है आपका 379, ये बना है। तो इसमें क्या किया हुआ है, पहले वाला जो डिजिट है पहले नंबर पर रहा, और जो बीच वाला है वो लास्ट में चला गया, और लास्ट वाला जो है बीच में आ गया, ऐसे हो गया। अब इसमें चेक करते हैं, 5 × 4 × 8, इससे आपका क्या बना है 584। देखिए पहला वाला पहले पे रहा, लास्ट वाला बीच में आ गया, और बीच वाला लास्ट में चला गया। ओके, यही तरीका हम लोग 1 × 2 × 3 में करेंगे। तो लिख लेते 1 × 2 × 3, पहला वाला सेम पहले पे रहेगा, लास्ट वाला आपका बीच में आ जाएगा, और बीच वाला लास्ट में चला जाएगा। तो कितना हो गया 132। तो 132 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागेंद्र जो है वो अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई नागेंद्र का घर है, और वो सीधा कितना चलता है 4 किलोमीटर, तो नीचे की तरफ मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर चलता है। और आगे क्या कहता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दाएं आपका यहाँ से कौन सा हो जाएगा, इधर की तरफ कितना चलता है 2 किलोमीटर। अब देखिए क्या है,
इसके पश्चात भाई 45 अंश या डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए एक ये कार्तीय तल है, ये दिशा आपकी पूरब होती है, ये होती है आपकी पश्चिम, और ऊपर वाली होती है उत्तर, नीचे वाली होती है दक्षिण। तो देखिए ये दिशा आपकी ऐसी ही जा रही है फिगर में। तो आपको 45 डिग्री मुड़ना है अगर यहाँ से, तो आप कैसे मुड़ेंगे? ऐसे मुड़ेंगे, ये होता है 45 डिग्री, ऐसे ही तो बनेगा आपका। तो यहाँ से अगर घुमाएं 45 डिग्री तो ऐसे हो जाएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री चल मुड़ जाता है, और कितना चलता है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है, यदि भाई अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आपकी दिशा भी यहाँ से हो गई, ऐसे बना लेते हैं ऐसे। तो ये दिशा कौन सी हो गई यहाँ पर? उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। सेम है। अब क्या करता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो नागेंद्र ने किस दिशा में चलना आरंभ किया था? तो ये घर था, नीचे की तरफ चला, तो नीचे की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण होती है। ओके गाइस, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 53। निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। तो सेकंड वाला फिगर जो है, इसमें हमें बीच वाला पद निकालना है, क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा है। तो सबसे पहले हम लोग पहले फिगर में भी बीच वाला ये जो 3 है, इसको निकालेंगे कि ये कैसे आया है, और वही तरीका लगाकर हम लोग सेकंड फिगर में कर देंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर को उठाते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग, पहला फिगर उठा लेते हैं। पहले फिगर में आपको जो ये कॉलम बन रहा है ये वाला, इसमें कौन कौन सी संख्या है? 4, 3 और 2। इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे पहले। 4 + 3 + 2, और फिर घटाएंगे किससे? ये वाला जो कॉलम बन रहा है, इसमें कौन कौन सी संख्या हैं? 2, 3 और 1। इनको भी जोड़ के घटा देंगे। तो बीच में माइनस, और दोनों कॉलमों को जोड़कर बीच में माइनस कर दिया। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 2 9, 9, और ये 2 3 5 और 6, तो कितना आ गया? 3, जो कि बीच में संख्या दी हुई है। यही तरीका हम लोग सेकंड फिगर में करेंगे। तो पहले लास्ट वाला कॉलम उठाएंगे, उसके बाद पहले कॉलम को उठाएंगे, और इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। तो लास्ट वाला कॉलम कितनी कौन कौन सी संख्या है? 6 प्लस, सॉरी 3 + 6 + 6, और माइनस लगाया। और इसमें कौन कौन सी संख्या है? 5 + 6 + 1। तो इनको जोड़ा, देखिए 6 दूनी 12, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 है। अब देखिए 5 6 11 और 1 12, तो 15 में से 12 गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस को जनता में विश्वास की भावना को प्रबल बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो ऑप्शन ए, साक्षियों को सुरक्षा प्रदान करना। आप पुलिस कांस्टेबल हैं, पुलिस थाने में विलंब से पहुंचने पर थानाध्यक्ष द्वारा उपस्थित पंजिका में निशान लगा देने पर आप क्या होंगे? तो ऑप्शन बी, दूसरे दिन समय से आने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3/8 की घात -2 और 4/5 की घात -3 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? तो लिख लेते हैं। 3/8 की घात कितना है? -2, और मल्टीप्लाई कितना है? 4/5 की घात -3। तो गाइस इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर घात को प्लस करना है तो आपकी जो अंश वाला है वो हर में चला जाएगा, और हर वाला जो है अंश में आ जाएगा। तो घात को प्लस करने के लिए क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 8/3 की घात 2, और मल्टीप्लाई 5/4 की घात 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 × 8 ये लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं 3 × 3, और मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 ये लिख सकते हैं, और 4 × 4 × 4 ये लिख सकते हैं। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 8 × 8 कितना होता है? 64, और 5 × 5 × 5 कितना होता है? 125, और बटे में कितना हो जाएगा? 3 कितना होता है? 9, और 4 × 4 × 4 कितना होता है? 64। तो देखिए 64 से 64 कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 125/9। तो किस में आ रहा है 125/9? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है,
एक साइकिल को 880 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। इसको कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो? तो इसमें पैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए गाइस, 20% की हानि हो रही है, मतलब कोई भी वस्तु है, ओके गाइस, उसका जो टोटल होता है प्राइस 100% होता है। तो कोई व्यक्ति 100% की वस्तु 20% हानि पर बेच रहा है, तो 100 का अगर 20% अगर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर 80% की वैल्यू वो किसके बराबर हो जाएगी? 880 के बराबर। देखिए, कोई वस्तु 20% हानि पर बेच रहा है तो आपकी बची कितनी? 80%। तो और जो हानि हुई है, अब मतलब 80% की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई? 880 के बराबर। अब देखिए आगे क्या कहता है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक से जीरो कटा और 8 से 88 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 11 रुपया। अब आगे क्या कहता है, इसको कितने रुपए में बेचा जाए ताकि लाभ जो 10% का हो जाए? देखिए, पहले 100% था कोई भी चीज़, तो इसमें 10 प्रॉफिट अगर जोड़ रहे हैं तो वो आपका कितना हो जाएगा? 110%। मतलब 100 से भी ज़्यादा 10% का प्रॉफिट उसे हो जाए तो 1% की जब वैल्यू है तो 110% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 11 इंटू 110 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो आपका आएगा गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, 1210 रुपया। 1210 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या कितनी है? 34 और ऊपर बना है स्टार और 151। आगे क्या कहता है? 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, अगर विभाजित, कोई संख्या को अगर विभाजित करना है तो उनका योग भी, मतलब ये जो संख्या दी हुई है इसका योग भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग देते हैं सारी संख्याओं को। तो ये हो जाएगा 3 + 4 प्लस, स्टार की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं, और प्लस डिजिट आगे कितने? 1 + 5 + 1। अब सबको जोड़ेंगे, 3 4 कितना होता है? 7, और एक 8, 8 5 कितना होता है? 13, और एक 14। तो 14 + x, 14 + x 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी, x की जगह कौन सी संख्या ऐसी रखें जो 9 से डिवाइड हो जाए? तो देखिए, 9 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पर अगर 4 रख दें x की जगह तो वो बन जाता है 18, और 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो x की जगह क्या हो गया? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 110 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, यहाँ पर जो यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा में है, और जो लंबाई है वो आपकी यूनिट किस में? मीटर में। तो हम लोग जो चाल है उसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड कितनी है आपकी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 36 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 110 है ये, और 130 है। इस तो लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? 110 प्लस 130, इसको जोड़ा तो आपका कितना हो गया? 240 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? टाइम, मतलब टी की वैल्यू निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/S। तो L कितना है गाइस? 240, और बटे में स्पीड कितनी है? 10। एक जीरो से एक जीरो कटा तो आपकी टाइम कितना हो जाएगा? 24 सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, ओके गाइस, और यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में हो सकता है। आरंभ में जो कार्य है वो कितने व्यक्ति लगे थे? कार्य में कितने व्यक्ति लगे थे? तो मान लेते हैं आरंभ में जो व्यक्ति लगे थे उसकी संख्या है x, हो गई। तो उसी आधार पर स्टार्टिंग में m1 मान लेते हैं x = x, और 40 दिनों की बात हो रही, मतलब d1 की वैल्यू कितनी हो गई? 40 दिनों की संख्या। और उसी प्रकार यदि आगे क्या कहता है
8 व्यक्ति और मिल जाएं तो यही कार्य 10 दिन कम में हो सकता था। मतलब M2 कितना हो जाएगा, x तो पहले थे, इसमें 8 व्यक्ति और मिल गए तो x + 8 हो गया। और कितने दिनों में हो रहा है गाइस, 10 दिन कम में हो सकता था। मतलब 40 में अगर 10 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 दिनों में काम होगा अगर 8 व्यक्ति आ जाते हैं। तो एक फार्मूला होता है M1D1 = M2D2, ये लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू है x, D1 की वैल्यू है 40, M2 की वैल्यू है x + 8 और D2 की वैल्यू कितनी है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 1 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 4x = 3 का मल्टीप्लाई x + 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 8 24। अब 4x से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। तो कितने हो जाएंगे, कितने व्यक्ति लगे थे आरंभ में 24। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2। मान लेते हैं कोई दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। तो R1 रेशियो R2 कितना दिया हुआ है 1/2 या 1:2। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ सर हो जाएगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr1² और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr2²। तो पाई से पाई कट जाएगा। तो R1 और R2 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 या 1:4। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 नल जो हैं ABC मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। मतलब A + B + अगर C तीनों मिल जाते हैं, किसी टंकी को कितने मिनट में भर देते हैं, 10 मिनट में भर देते हैं। किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं। तो 10 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो ये हो जाएगा 1/10। ओके गाइस, तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे, 1/10 भाग भरेंगे। ओके गाइस, अब आगे क्या कहता है, अकेला नल A इसे 30 मिनट में भर सकता है। 30 मिनट में भरता है अकेला A, तो 1 मिनट में कितना भरेगा 1/30। और B जो है 40 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में B कितना भरेगा 1/40। और इसे नल C इसे भरने में कितना समय लेगा, तो क्या करेंगे आप, C द्वारा 1 मिनट में भरा गया पानी कितना होगा, तो आप टोटल में से इन दोनों को घटा देंगे तो 1/10 ये हो जाएगा। और टोटल में से आप घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 1/30 - 1/40। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 120 और ऊपर कितना आ जाएगा 5। तो ये काटेंगे तो 1/24 हो जाएगा। 1 मिनट में कितना भरेगा 1/24 भाग, और पूरा कितना भरेगा 24 मिनट में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ABC का औसत कितना है 20। तो औसत क्या होता है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल करते हैं पहले, मतलब A + B + C और पदों का योगफल बटे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3। मतलब ABC 3 संख्या है तो 3 लिख देते हैं नीचे, और बराबर किसके दिया है 20 के, तो 20 लिख दिया। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका A + B + C कितना हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो समीकरण 1 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, B C और D का औसत कितना है 25। तो मतलब B + C + D/3 = कितना है 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो B + C + D कितना हो जाएगा 75। हो गया गाइस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, B और C की वैल्यू निकाल के हम लोग पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ से B + C कितना हो जाएगा 75 - T। ऐसा तो हो गया गाइस, लेकिन हमें B + C अगर ऊपर से ही निकाल लें B + C तो कितना हो जाएगा 60 - A हो जाएगा। तो हम लोग यहीं रख देते हैं B + C की वैल्यू, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 - A = 75 - T।
और डी की वैल्यू हमें पता है 30 दी हुई है, तो हमें ए की वैल्यू पता हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 60 माइनस ए इजकल टू 30, मतलब 75 माइनस 30 हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू दी हुई है। तो 60 माइनस ए इजकल टू 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो यहाँ से डी की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि कितनी हो, मतलब मूलधन पूछा जा रहा है, पी की वैल्यू पूछी जा रही है और ए की वैल्यू आपकी कितनी है मिश्र धन की 6,655 और आर की वैल्यू मतलब दर कितनी है 10%, टाइम कितना है टी इजकल टू 3 साल। आसानी है। तो ए इजकल टू क्या होता है P1 प्लस आर बटे 100 की होल घात क्या हो जाएगी टाइम, या टी कर सकते हैं। तो यहाँ सर पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 6,655 इज इक्वल टू पी हमें निकालना है। तो 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10% और 10/100 ये हो जाएगा और होल घात कितनी हो जाएगी 3। तो 0 से 0 कटेगा तो आपकी यहाँ से पी की जो वैल्यू निकलेगी कितनी हो निकलेगी यहाँ से सॉल्व करने पर 5000। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, सूर्य ग्रहण स्नान मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो ऑप्शन है वर्ष 1972 में। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं, तो मेवात। अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी, तो ऑप्शन बी शाह मोहम्मद रमजान शहीद। राज्य में दैवीय रक्षक योजना कब प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2003। कान्हा गौशाला का मेला किस माह में एवं किसकी याद में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन ए फाल्गुन में दादा रावत की याद में। विष्णु सहस्त्र नाम किसकी कृति है, तो ऑप्शन बी सत्यमेव वशिष्ठ। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था, तो चंद्रकूप। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं, तो दौड़ से। हरियाणा की कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है, तो ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रक्टोज। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो सेब का जो भाग खाया जाता है ऑप्शन है गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। नमक की कितनी मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है, सांद्रता के लिए पर्याप्त होती है, तो 15 से 25%। बंची टॉप किस फल की भयंकर बीमारी है, तो केला की। समुद्री झींगा लोबस्टर निम्नलिखित में से किस एक वर्ग का जीव है, तो क्रस्टेशियन। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का अवरोही क्रम कौन सा है, अवरोही मतलब बड़े से छोटे, तो ऑप्शन बी पहले चीन, उसके बाद भारत, फिर रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए दूध के उत्पादन में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, पहले आएगा भारत, फिर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन और फिर रूस। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, ऑप्शन बी कर्सर। सॉफ्टवेयर के खालिस्तान कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं, तो ऑप्शन डी टूल बार। क्या होती हैं, टूल बार। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को खालिस्तान क्या कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं, तो मैक्सिमाइज कहते हैं। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं, तो सेगमेंट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो ऑप्शन बी स्प्रेडशीट।
प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी कहा जाता है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो ऑप्शन सी, इंसर्ट मेन्यू ग्रेटर देन चार्ट्स। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अनधिकृत। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए, सॉरी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वज। बाकी के जैसे कि वायु, बयार और समीर ये हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य इसमें से आपका कौन सा होगा? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये आपका हो जाएगा अशुद्ध। बाकी के 3 आपके जो हैं बहुत सही हो जाएंगे। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं 98 से 100 के लिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। अगर कोई गलती नहीं होती तो डी को चुनना है। तो 98 क्वेश्चन है, द नाटी चाइल्ड इज टीजिंग हिज सिस्टर सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी में आपकी गलती है, इज टीजिंग हिज सिस्टर। अगला है ए रेड एंड वाइट बॉल, क्या कहता है? ए रेड एंड वाइट बुल हैव डिस्ट्रॉयड अवर गार्डन। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी में गलती, हैव डिस्ट्रॉयड। लास्ट क्वेश्चन है, सी मीट्स मी ऑफन नियर द विलेज टेम्पल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में गलती, ऑफन नियर में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।